हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने के बाद और उसका आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं हम। आप लोग अगर क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर नंबर 7 का क्लास कीजिए। अगर 1 भी नहीं किए हैं तो 1 से लेकर के 7 तक कीजिए। सभी का एमसीक्यू भी बना हुआ है ना। और इसका एमसीक्यू भी हम कराते हैं बेहतरीन तरीके से। आज हम लोग ताप पर उसका मापन का एमसीक्यू करेंगे। एकदम 30 एमसीक्यू है जिसको आप हमारे साथ साथ याद कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ेंगे ताकि आप लोग को क्या हो, याद हो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताए थे कि तापमान मापने के यंत्र को जो कहते हैं हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पीडोमीटर, दिया हुआ है बैरोमीटर, दिया हुआ है। बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है, स्पीडोमीटर में गाड़ी में जो लगा होता है उसको मापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग को क्लास में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर का जो उपयोग होता है वो शरीर के तापमान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ना कि पानी उनी का तापमान किसका ताप मापने के लिए किया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको पता है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग होता है प्रयोगशाला में ही। ठीक है, तो प्रयोगशाला में आंसर डाल देंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? तो थर्मामीटर में जो है पारा भरा होता है एकदम बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। फिर से बोल रहे हैं हम, अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के क्लास कीजिए पहले, सारा डाउट उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, हम उसको देख करके नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट लेके आएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाए हैं हम, जितना मेहनत हम करते हैं उतना मेहनत आप लोग भी कीजिए ताकि आपका क्लास 6 में जो रिजल्ट होगा। तापमान की इकाई क्या होता है? तो तापमान की जो तापमान का जो इकाई होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोग को हम बताए थे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मामीटर का परास कितना होता है? तो आपको बताए थे परास या परिसर जो क्लिनिकल थर्मामीटर का होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर का ना, तो ये हो जाएगा आपको 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जो आपको जो होता है क्लिनिक प्रयोगशाला थर्मामीटर का वो इसका ए आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर प्रयोगशाला रहता है यहाँ पे तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या नहीं होता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो है किंक नहीं होता है। आप लोग को बताए थे कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में किंक नहीं पाया जाता है, बाकी बस सब कुछ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किंक कहाँ पाया जाता है? तो किंक है ना जो क्लिनिकल थर्मामीटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ने की इकाई क्या होती है? तो तापमान जो हम बढ़ने की जो इकाई होती है वो होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। सेंटीमीटर में तो आप लोग को पता है कि हम लोग कपड़ा ही मापते हैं, मीटर में मापते हैं, केजी में आपको आलू प्याज मापते हैं, मीटर में रोड मापते हैं, मीटर में कपड़ा मापते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस में क्या मापते हैं? हम तापमान की इकाई मापते हैं। ठीक है, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है पारा किस कारण उपयोग किया जाता है? तो बताते हैं कि थर्मामीटर में पारा किस कारण उपयोग किया जाता है। देखिए थर्मामीटर जो पारा इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि वह क्या होता है, गर्म होने पर चाहे हीट इसको मिलने पर क्या होता है, वो फैलने लगता है, तो जल्दी फैलने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी बता देते हैं। किस थर्मामीटर से शरीर तापमान मापा जाता था? पता है आप लोग को कौन सा थर्मामीटर में? क्लिनिकल थर्मामीटर में या डॉक्टरी थर्मामीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तापमान किसकी अवस्था बताता है? तो तापमान जो है ना गर्म या ठंडा होने की अवस्था को बताता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रास कितना होता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो प्रास होता है थोड़ा देर पहले आपको बताए थे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर किससे बना होता है? तो आप लोग को बताए थे कि थर्मामीटर क्या चीज से बना होता है? कांच से बना होता है। किससे बना होता है? कांच से बना होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापमान मापते समय थर्मामीटर कहाँ रखना चाहिए? तो आपको हम बताए थे कि शरीर का तापमान मापने समय थर्मामीटर या तो मुंह में रखिए या कांख या बगल में उसको बोलते हैं, ठीक है, वहां रखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायु वायु का ताप किससे मापा जाता है? तो आपको बताए थे कि वायु का ताप जो मापते हैं हम लोग वो थर्मामीटर से ही मापते हैं। ठीक है, उसका अलग थर्मामीटर आता है वायु ताप मापने के लिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर का बल्ब किससे भरा होता है? तो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो पारा से भरा होता है। ऑप्शन होगा सी, आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। तापमान बढ़ने पर पारा क्या करता है? तापमान बढ़ने पर जो पारा है ना वो फैलता है या ऊपर की ओर जाता है ना? फैलता है या ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। तापमान कम होने पर पारा क्या होता है? तो तापमान कम होने पर पारा जो है ना वो कम होने पर तापमान कम होगा ना तो पारा वो क्या होता है? धीरे धीरे नीचे आना लगता है। क्या होता है? वो नीचे आने लगता है। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस थर्मामीटर में किंक नहीं होता? तो आपको बताए थे कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो होता है वो किंक नहीं होता है। बताए थे आप लोगों को क्लास में। फिर से बोल रहे हैं, अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो जाइए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। उसके बाद आप आराम से जाकर के यूट्यूब पे जाइए और क्लास देख सकते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। एकदम बढ़िया से समझाए हैं हम। जितना हमको समझाने में मेहनत लगता है उतना मेहनत करने का हम कोशिश करते हैं ताकि सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करें। 22 नंबर क्वेश्चन है। तापमान पढ़ते समय आँख कहाँ होना चाहिए? तो तापमान पढ़ते समय जो है ना, पढ़ते समय जो आँख जो होना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं, या स्केल के सामने होना चाहिए, है ना? स्केल के सामने होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी लेके चलते हैं हम अभी। ठीक है, या नीचे भी बोल सकते हैं लेकिन स्केल के सामने होना चाहिए। ठीक है, तापमान हम पढ़ेंगे तो कहाँ? स्केल को देखेंगे तब ना हम तापमान पढ़ेंगे, कि नीचे देखेंगे तापमान पढ़ेंगे, ऊपर देखेंगे तो तापमान पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं। तो तापमान पढ़ेंगे तो कहाँ देखेंगे? स्केल के सामने देखेंगे। तो जो थर्मामीटर में स्केल होता है उसको देखेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि हम कितना बुखार है या जिस चीज का टेम्परेचर माप रहे होंगे हम उस चीज का हमको टेम्परेचर पता चल जाए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर कैसे रखना चाहिए? तो थर्मामीटर को एकदम सीधा रखना चाहिए। आपको बताए थे हम क्लास में। ठीक है, थर्मामीटर को सीधा रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर देखते हैं। थर्मामीटर को गिरने से क्यों बचाना चाहिए? थर्मामीटर को गिरने से इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। आप बताइएगा कमेंट में कि पारा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि पारा का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा किस प्रकार का पदार्थ है? तो पारा द्रव है। ठीक है, द्रव हम बोल सकते हैं। पारा क्या है? एक द्रव है। पारा क्या है? एक। 26 नंबर है। तापमान मापने में सबसे अधिक किसका उपयोग होता है? तो तापमान मापने में सबसे अधिक किसका उपयोग होता है? थर्मामीटर का होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा थर्मामीटर प्रयोग में उपयोग होता है? तो कौन सा थर्मामीटर प्रयोग में उपयोग होता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोग में उपयोग होता है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य शरीर का तापमान किस इकाई में मापा जाता है? तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। आपको बताए होंगे हम। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तापमान मापने का सही तरीका क्या है? तो तापमान मापने का सही तरीका जो है थर्मामीटर का उपयोग करने से होता है। तापमान सही तरीके से मापेंगे, ना कि हाथ लगाने से। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। थर्मामीटर में बनी पतली नली को क्या कहते हैं? तो थर्मामीटर में जो बनी पतली नली जो होता है उसको केशिका नली बोलते हैं। कौन सा नली बोलते हैं? केशिका नली बोलते हैं। ये रहा आपका टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, और इसका नीचे में हम आंसर भी लिखा हुआ है। अगर किसी चीज का आंसर अगर गलत टिक हो गया होगा तो दिमागे तो है, माइंडो तो है, हो सकता है गलत हो गया, एक दो का गलत हो गया, चाहे गलत तो नहीं होगा लेकिन गलत होगा तो नीचे में आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आंसर को मिला सकते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, है ना? इसके फर्स्ट कमेंट पिन में हम इसका टेलीग्राम का लिंक पिन कर देंगे ताकि आप लोग उसको देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा आपका क्लास चैप्टर नंबर 7 रहा। ये बेहतरीन तरीके से हमने इसको पढ़ा दिया, बेहतरीन तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया। आगे अब हम लोग क्लास 6 का ही चैप्टर नंबर 8 लेकर के आएंगे। जब ये क्लास 8 खत्म हो जाए, 6 खत्म हो जाएगा उसके बाद 7 शुरू करेंगे, या हो सकता है कि मंडे से 7 का भी वीडियो आने लगे। तो आप लोग कृपया करके चैनल को एकदम बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जल्द से जल्द
एक के कर दीजिए, मतलब अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है, अभी वीडियो नहीं जा रहा है कोई आदमी, तो बेहतरीन तरीके से इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो हो। ठीक है, आप लोग को वीडियो देखिए बेहतरीन तरीके से, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हम बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से आपको पढ़ाते रहेंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, और फेसबुक पे से भी जुड़ सकते हैं, और कुमार राज रोशन से। तो आप लोग सर्च कीजिए, अभी जाइए सर्च कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए यहीं पे आपका वीडियो ये एंड होता है। वीडियो को देखिए पूरे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बार बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यहीं पे वीडियो एंड होता है। वीडियो देखे हैं, बहुत बढ़िया है, लगा आपको कैसा लगा आप कमेंट में पिन कीजिएगा, और यहीं पे वीडियो एंड होता है।